जिस तरह की भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे कि युवाओं के बीच बेरोजगारी का भी आलम इस कदर छाता जा रहा है कि हर कोई रोजगार के लिए तत्पर रहते हैं। हर किसी को रोजगार चाहिए और उस रोजगार को पाने के लिए कई सारे युवा 10 बाय 10 के कमरे में अपनी जवानी जो है जला रहे हैं। कई कोचिंग के चक्कर लगा रहे हैं और कोचिंग वाले भी कई ऐसे हैं जो तरह तरह की तरकीब बता रहे हैं कि इस तरह से तैयारी करें, इस तरह से तैयारी करें तो शायद आपकी नौकरी रेलवे में, टीचर में या फिर जिला पुलिस में तरह तरह की वैकेंसियां आते रहती हैं। उनमें से किसी न किसी चीज में आपको जॉब मिल ही जाए, जिसमें कि बिहार के युवा इन सब चीजों में ज्यादा तत्पर रहते हैं। और भी कई सारे स्टेट्स के युवा हैं और उनमें से ज्यादातर बिहार और झारखंड के लोग ज्यादा नौकरियों के लिए चक्कर लगाते हैं और उन्हें जब भी चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। वो इसलिए कि बिहार में ज्यादातर जातिवाद होती है और हर जाति की अपनी अपनी एक रेट फिक्स है दहेज के लिए। जो युवा नौकरी लेने के लिए तत्पर हैं उनका मियाज तो 40.25 है, पर उनसे भी ज्यादा उनके गार्जियन का हो जाता है कि मेरे बच्चे ने, मेरे लड़के ने गवर्नमेंट सर्विस को पा लिया तो अब इसका खर्चा जो भी अपने बच्चे को पढ़ाने में उन्होंने किया होगा उसका सारा खर्चा वो लड़की के पिता से ही जोड़ कर लेंगे। उन्हें इस बात की खुशी नहीं कि हमारे बच्चे का जॉब लग गया, सरकारी नौकरी हो गई, आने वाला भविष्य अच्छा होगा, उनकी जिंदगी अच्छी होगी और जितना वो तिलक ले नहीं सकते उससे कई गुना ज्यादा वो अपनी जिंदगी में कमाएंगे और उसके आगे का भविष्य भी उनके बच्चों का अच्छा होगा। इस चीज का वो आकलन नहीं करते। वो आकलन करते हैं कि हमारे बच्चे का नौकरी लगा तो अगर पड़ोस में किसी ने लिया होगा 55,000 तो मैं उससे ज्यादा लूंगा 70,000, और किसी ने अगर 70,000 ले लिया तो फिर उनका टारगेट बढ़ जाता है कि मैं लूंगा अपने बच्चे का 80,000। ये एक एग्जाम्पल है, ये 1000 की बात नहीं, यहाँ लाखों की बात होती है। 1000 की तो बात ही नहीं करती। 1000 में कोई सौदा नहीं हो सकता, किसी की शादी नहीं हो सकती। अब बेचारे इसमें युवा पिस जाते हैं, घिस जाते हैं। अगर किसी का जॉब लग भी गया हो, गवर्नमेंट सर्विस लग गया, उसका देखा देखी दूसरे युवा भी उसी के पीछे लगे हुए हैं। जब उसने पा लिया तो मैं क्यों नहीं पा सकता, और उसके गार्जियन भी उन्हें बताते हैं कि उसकी नौकरी हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं, तुम भी घिसो, तुम में क्या कमी है। वो भी अपने बच्चे को इतने महीने का खर्चा दे रहा था, मैं भी दे रहा हूँ, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो एवं प्रकार से ये युवा अपनी इस जवानी को जलाने का बहुत ही अच्छा नुस्खा, अच्छा मार्ग ढूंढ लेते हैं छोटे से कमरे में कोचिंग के चक्कर लगाकर। जबकि ये जवानी उनकी ऐसी है कि अगर उन्हें छोटी सी नौकरी नहीं भी मिल पा रही है तो हो सकता है कि ऊंचे से ऊंचे पद को वो पा सकते हैं, कुछ नया इतिहास रच सकते हैं, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपनी ये खूबसूरती को अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। पर वो छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी, अपनी जवानी को जलाने लगे। अगर उनके यहाँ कोई वोट मांगने आ जाए तो उससे वो छोटी सी डिमांड करते हैं कि मेरे गली का, मेरे नली का, मेरे नाली का, मेरे यहाँ बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उसको मकान नहीं मिला है। इसी बात के समझौते के साथ अपना वोट बर्बाद करके उन्हें मंत्री बना देते हैं जो नेता उनके यहाँ वोट मांगने आए। और जिन दलालों के पीछे वो आए थे वो दलाल भी अपने स्वार्थ को, छोटी सी स्वार्थ को पूरा करने के लिए इन युवाओं के भविष्य को अधर में लटका देते हैं। अगर बात करें अदर स्टेट गुजरात की, वहां पर जब कोई नेता पहुंचता है तो वहां के लोग, वहां की जनता सबसे पहले अपने आसपास उन कमियों को पूरा करने की बातें करता है जिससे कि वहां पर एक उद्यम लग सके, एक इंडस्ट्रीज लग सके, ताकि कई युवाओं को रोजगार मिल सके। पर नौकरी और सरकारी नौकरी के सर्कल में ज्यादातर लोग बिहार के ही लगे रहते हैं। इन्हें सिर्फ नौकरी ही चाहिए। अगर इनसे कहा जाए कि तुम कोई एंटरप्रेन्योर शुरू करो, तुम कोई उद्यम सोचो, कोई रोजगार करो, तो ये कहेंगे मेरे पिता के पास पूंजी नहीं है। और इनके पिता से अगर बात की जाए तो वो भी कहेंगे मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पूंजी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हो सकता है आपके पास पूंजी नहीं, पर नीतीश सरकार अगर गया जी में गंगा जी को ले जा सकते हैं, अगर आप और आने वाले युवा दोनों मिलकर मजबूती से खड़े हो जाए कि हमारे यहाँ भी कुछ रोजगार होनी चाहिए, जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करनी होगी।
और आपके यहाँ जो नेता वोट लेने आते हैं तो उनसे ये डिमांड रखें कि हमारे यहाँ ये कमियां हैं, जिस वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, हमारे युवा बेरोजगार हैं और 2 रुपये कमाने के लिए वो कई स्टेज पार कर दूर दूर जाते हैं अपने परिवार अपने बच्चों से। पहले तो वो स्ट्रगल करते हैं कि हर कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, अगर मिल गई तो फिर अच्छी बात है, नहीं मिल पाया तो वही युवा कई स्टेज पार जाते हैं कमाने के, साल 2 साल 5 साल में एक बार आते हैं अपने परिवार से मिलने और उनके बारे में गांव में भी चर्चा होती है कि ये पढ़ने में ऐसा था, इसके साथ शायद अगर लग गया होता तो आज इसकी ये जिंदगी नहीं होती। और एक बार भी यहाँ के युवाओं को, उनके गार्जियन या युवा को भी ये नहीं आता कि मैं साल 2 साल 3 साल 4 साल बहुत हो गया, 1-2 चांस अगर हम सरकारी नौकरी में अपना लगाते हैं, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो कोई और ट्राई करे, ऐसा सोचते नहीं। अपनी ये पूरी जिंदगी अपना पूरा जवानी सरकारी नौकरी के चक्कर में ही खत्म कर देते हैं। जब एज खत्म हो जाता है, पहले तो एज था 25 26 28, आजकल तो शायद एज को भी बढ़ा दिया गया है। और कई ऐसे ज्ञानी बैठे हुए हैं कि आपका तैयारी किस तरह किया जाए ताकि आप सफल करें, और वो सफलता नौकरी की अगर नहीं मिली तो उससे अच्छा हम गाय भैंस चरा लेंगे, दूध बेच लेंगे, नारियल बेच लेंगे, और चाहिए तो सरकारी नौकरी ही चाहिए। युवाओं, अगर गवर्नमेंट सर्विस आपको नहीं मिल रहा हो तो उसमें ज्यादा समय अपना बर्बाद मत करिए, 1-2 चांस देख लीजिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर किसी का हो चुका और उसको देखकर मेरा नहीं हो रहा तो अपना समय को उस नौकरी के चक्कर में, इस कोचिंग के चक्कर लगाने में बर्बाद मत करिए। एक टाइमिंग दीजिए कि हमें इतना समय से इतने समय तक ये काम करना है, हुआ नहीं हुआ तो फिर कोई और रास्ता इख्तियार कर लेंगे। हो सकता हो कि ऊंचे से ऊंचे पद को आप पा सकते हो, बस जरूरत है थोड़ी सी अपनी उड़ान को ऊंची करने की, जो आप जीवन पर्यंत कभी कोशिश ही नहीं करते। और इन युवाओं को थोड़ा उलझा कर रखने वाले ये कोचिंग वाले भी होते हैं और थोड़ा उनके परिवार भी होते हैं, क्योंकि उनके आस पड़ोस में किसी का जॉब लग चुका है, उसको देखकर अपने बच्चों को भी तपा रहे हैं और उनकी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ अपना बुढ़ापा भी खराब कर रहे हैं। अगर उनके बच्चे को कोई नौकरी कोई रोजगार नहीं मिला तो उनके लिए बुढ़ापा अच्छी से नहीं मिले। तो इसमें गार्जियन, घर परिवार, आसपास हर किसी को सोचना चाहिए और अपने यहाँ आए हुए नेता उनसे भी इसी तरह का कुछ डिमांड रखना चाहिए, जिससे कि कई लोगों को रोजगार मिल सके, कई लोगों का पेट भर सके, ताकि हर किसी के घर में चूल्हा जल सके। अपनी जिंदगी, अपनी जवानी को छोटी सी नौकरी पाने के लिए बर्बाद मत करें। हो सकता हो इससे कुछ ज्यादा आप पा लें, बस थोड़ा सा हिम्मत करें। अपने यहाँ रोजगार का व्यवस्था नहीं तो उस व्यवस्था को हम कैसे बदल सकें, उसके लिए तैयारी करें। जिस तरह से अगर कहीं पेपर लीक हो जाए, कोई वैकेंसी नहीं आ रहा हो तो कोचिंग वाले और स्टूडेंट दोनों मिलकर हल्ला करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और उनके साथ कुछ नेता भी अपना वोट साधने के लिए आ जाते हैं। काश कुछ उद्योग लग जाए, इसके लिए भी इसी तरह का प्रदर्शन होता, इसी तरह का कई नेता अगर आपका साथ देते कि हाँ हमारे बिहार में, हमारे प्रदेश में उद्योग लगना चाहिए, ताकि यहाँ के युवा बाहर नहीं जाए, ताकि यहाँ के युवा सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में अपनी जवानी खत्म नहीं करेंगे, नहीं भटकेंगे। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ के युवा अभी तक होश में आए नहीं हैं और उन्हें बेहोश करने का सारा जिम्मा अगर होता है तो कुछ गार्जियन और कुछ ये कोचिंग वाले और कुछ जो ज्ञान दे रहे हैं कि इस तरह से तैयारी की जाए तो शायद आपका टीचर में नौकरी लग जाए, शायद आपका रेलवे में वैकेंसी आता हो उसमें लग जाए। बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले हैं कि रेलवे में भी बताएंगे कि ये होता है, रेलवे में इस डिपार्टमेंट की अगर ज्यादा तैयारी की जाए तो इसमें आपको बहुत कम समय में सफलता मिल सकती है। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई करो, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई करो, तब तक उम्र खत्म हो जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये नौकरी के प्रति जो फितूर है, जो पागलपन है, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। मेरा ये हरगिज कहना नहीं कि नौकरी के लिए तैयारी नहीं करें, नौकरी के लिए तैयारी करें, पर कुछ समय तक अगर नहीं हो रहा हो तो फिर उसे छोड़कर कोई और तैयारी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी बातें अच्छी लगी
कमेंट जरूर करिएगा। अगर बुरी भी लगी हो वो भी मत